इस ड्रामे की एपिसोड 3 की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत तरीके से होती है, जहाँ पर हमें चा यॉनवू और मिन यू एक पार्क में नज़र आते हैं। मगर इसी पार्क में हमें वो प्रीवियस कपल भी नज़र आता है। लड़का यहाँ पर बैठ के इस लड़की को कह रहा होता है, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? तो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे बच्ची समझते हो? मुझे तो यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है, इवन कि मेरे पाँव भी ग्राउंड को नहीं टच कर रहे। मैं फिर तुमसे नाराज़ हूँ, जाओ। इतना कहते हुए लड़की वहाँ से चली जाती है और ये लड़का उसके पीछे भागता है। फिर यॉनवू उसको कहता है कि मिन यूशी, तुम्हें भी अब कैंग के सामने ऐसे ही थोड़ा रोब दिखाना पड़ेगा, यानी थोड़ा कोल्ड बनना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बातें समझ रही हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं मिंग यू के वर्किंग प्लेस पे, जहाँ पर वो कैंग को देख रही होती है। वो मुंह खोलकर कैंग को देख रही होती है, इसलिए यॉनवू उसका मुंह बंद करता हुआ कहता है, तुम्हें देखना चाहिए, शायद कोई मक्खी तुम्हारे मुंह के अंदर ना घुस जाए। मिंग यू इस पर थोड़ा सा एम्बेरस होती है और कहती है, नहीं, मैं उसको देखना बंद नहीं कर सकती। तो यॉनवू उसकी इमिटेटिंग करते हुए कहता है, तुम्हें थोड़ा सा कूल वाइब देना चाहिए। क्या तुम मुझे समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मिन यू कहती है, हाँ, मैं समझ रही हूँ। इतनी ही देर में कैंग अपना ऑर्डर देता है। जैसे ही मिन यू उसका ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो यॉन उसको कहता है, जैसे मैंने कहा था वैसे ही करना, कोल्ड। तो मिन यू कहती है, ठीक है। वो फिर बहुत ही अजीब तरीके से कैंग के पास जाती है और रोब में उसके हाथ से मेन्यू कार्ड लेती हुए कहती है, जी। तो कैंग कहता है, वेजिटेबल पॉरिश प्लीज़। तो वो कहती है, क्यों नहीं। कैंग उसके इस बिहेवियर को देख के थोड़ा बहुत शॉक होता है और यॉनवू उसको कह रहा होता है, तुमने बहुत अच्छा किया। इतने में मिन यू दिखाई जाती है जब वो काम कर रही होती है, लेकिन यॉनवू 7 बड़ी डिशेस को टेस्ट कर रहा होता है। इतने में कैंग कहता है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो मिन यू कहती है, ये सेल्फ सर्विस है। उसके इस आंसर पर कैंग थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। वो ये कहने के बाद यॉनवू की तरफ देखती है। यॉनवू भी बहुत क्यूट से तरीके से उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही किया। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिंग यू के कैंग को लेके इस आंसर पे उसका ओनर से कहता है, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है जो तुम अपने सेमेस्टर की फ़ीस खुद देख लोगी? तो वो कहती है, नहीं। यॉनवू इसी बात को बहुत ही गौर से सुन रहा होता है। फिर मिन यू की कुलीग की एंट्रेंस होती है और मिन यू पानी लेकर कैंग की तरफ जाने ही वाली होती है कि यॉनवू ट्रेजेडी करते हुए उसको गिरा देता है। कैंग एकदम से उसको पकड़ लेता है। सारे शौक होकर उनको देखने लगते हैं। कैंग कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो मिन यू कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये रहा आपका पानी। तो वो उसका नाम पढ़ता हुआ कहता है, आपका नाम है मिन यू, इसका मतलब कोरिया में इतनी प्रिटी नहीं, लेकिन आप तो बहुत ही खूबसूरत हो। कैंग की इस बात को सुन के मिन यू तो जैसे अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं मिन यू, जहाँ पर यॉनवू के साथ रात को स्ट्रीट पे जा रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो यॉनवू उसको कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की, तो क्या तुम मेरी शुक्रगुजार नहीं हो? तो मिन यू कहती है, तुमने मुझे गिरा दिया था। लेकिन यॉनवू कहता है कि वो तो एक ट्रेजेडी थी। तो मिन यू कहती है, ठीक है। वो हाई फाई देने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, मगर वो फिर हाथ हटा देती है। इस पे यॉनवू थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन वो इस बात को ज़रा सा संभाल लेता है और मिन यू कहती है, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। वो कैंग की बातों को याद करती है और यॉनवू उसको देख के हंसता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं मिन यू की टेरेस पे, जहाँ पर वो कैंग के बारे में ही सोच रही होती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि यॉनवू अपने पोस्टर को मिन यू से छुपा रहा होता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो मिन यू कहती है, नहीं। यॉनवू की इस बात को सुनकर उसके पास जाता है और उसकी टेबल पर ज़ोर ज़ोर से मारते हुए कहता है, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो मिन यू कहती है, नहीं, मुझे नहीं भूख लगी, तुम जाके खा लो। इसके बाद यॉनवू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिन यू की किचन चेक कर रहा होता है। इतना ज़्यादा खाना देखने पर वो कहता है, कोई इंसान इतने ज़्यादा खाने कैसे खा सकता है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है यॉनवू जहाँ पर मैजिकल शेफ़ बन जाता है। वो अपने शेफ़ होने का जादू दिखाता है और बहुत ही खूबसूरती से बहुत प्यारी प्यारी और डिलीशियस डिशेस बनाता है। इसके बाद वो कुछ राइस बॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाता है। इसी प्यारी और डिलीशियस फूड की खुशबू सूंघकर मिन यू भी यॉनवू की तरफ चली जाती है, मगर वो वहाँ पर जाकर ही बहुत ही ज़्यादा भूखेपन से खाने लग जाती है। यॉनवू उसकी तरफ शौक होकर देखता है, मगर मिन यू थी कि खाने से पीछे हट ही नहीं रही थी। तो यॉनवू उसको देख के कहता है, अभी तो तुमने कहा था कि मुझे भूख नहीं है। मिन यू ने कहा कि नहीं, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, क्या तुम्हारे फैंस को पता है कि तुम बहुत ज़्यादा तंग भी करते हो? यॉनवू इस पर कुछ नहीं कहता, लेकिन मिन यू बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाना खा रही होती है। इसके बाद यॉनवू कहता है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना चाहिए।
मिनयू इस बात पे थोड़ी सी गल्प करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठ के कैंग की इंस्टाग्राम की पोस्ट देख रहे थे। इसमें इनको पता चलता है कि कैंग बहुत अच्छा फ़ुटबॉल प्लेयर है और वो बहुत अच्छी फ़ुटबॉल खेल सकता है। इसके बाद हमें वही कपल दिखाया जाता है जो बाईसाइकिल पर राइड कर रहा होता है। मिनयू इन दोनों को देख के कहती है मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कैंग को होल्ड करके ऐसे ही बाईसाइकिल पर राइड करूँ। ये सोचने में ही कितना ऑसम है। इयॉन वो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुमने अभी तक कुछ किया तो नहीं, तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। तो मिनयू उसको कहती है हाँ मैं एक चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। तो वो उसको मारने लगती है। जैसे ही कैंग उसकी तरफ देखता है तो मिनयू अम्ब्रेला खोल देती है। लेकिन अब इयॉन वो उसको एक बुक देता है और कहता है तुम ये बुक पढ़ती रहो, मैं तुम्हें खुद कैंग की तरफ ले जाऊंगा। तो मिनयू जैसे ही उस बुक को खोल के देखती है तो कहती है नहीं नहीं मैं ये बुक नहीं पढ़ सकती। तो इयॉन वो दोबारा से उसको बुक देता है और कहता है तुम्हें सिर्फ इसको अपने मुंह के आगे होल्ड करना है। वो उल्टा बुक को पकड़ लेती है। लेकिन इसी दौरान इयॉन वो कैंग के हाथ से बॉल मिनयू की तरफ फेंक देता है और बहुत ही क्यूट तरीके से बॉल को मिनयू की तरफ फेंकता है। इसके बाद जैसे ही कैंग की नज़र मिनयू पे पड़ती है वो उसकी तरफ जाता है। इयॉन उसको कहता है बुक तो सीधी पकड़ो। इसके बाद कैंग मिनयू कहता है ओ मिनयू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिनयू कहती है कुछ नहीं मैं यहाँ पर पढ़ने आ जाती हूँ। तो इसके बाद कैंग कहता है क्या तुम्हें भी ये वाले नॉवेल्स पसंद है। तो ये कहती है हाँ ये मुझे नॉवेल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। असल में सब कुछ इयॉन उसको बता रहा था। इसके बाद मिनयू कहती है मुझे ये नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। इसके बाद कैंग कहता है अच्छा मिनयू मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है तो मैं तुमसे फिर मिलता हूँ, लेकिन याद रखना तुम बहुत खूबसूरत हो। वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी अंदाज में मिनयू को कह के चला जाता है। मिनयू इयॉन को मार ही रही होती है कि कैंग एकदम से पीछे पलटता है। कैंग को देख के वो एकदम से बिल्कुल नॉर्मली एक्ट करती है। तो कैंग उससे पूछता है तुम इस वीकेंड पे क्या कर रही हो। उसकी इस बात को सुनते ही मिनयू बिल्कुल शॉक हो जाती है और हमारी एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर आपको इसी ड्रामे की एपिसोड 4 भी चाहिए तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। एंड टिल देन दैट टेक केयर।